प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 21 मुहावरे का अगला भाग पढ़ेंगे। सच्चाई का सामना करने पर मुहावरे। होश उड़ जाना, डर जाना। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति को देखकर घबरा जाता है या डर जाता है, जिसकी उसको पहले से कोई संभावना नहीं होती उस परिस्थिति की, तो हम कहते हैं होश उड़ जाना। हम इस मुहावरे का वहां पर प्रयोग करते हैं। मुसीबतों का पहाड़ टूटना, बहुत मुश्किल आना। मतलब जब किसी व्यक्ति पर किसी भी कारणवश बहुत मुसीबत आ जाती है, वह मुश्किल में पड़ जाता है, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुसीबतों का पहाड़ टूटना, प्राणों को संकट में डालना, परेशानी में पड़ना। जब मनुष्य किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि जहां पर उसकी जान संकट में होती है, तो कहा जाता है प्राणों को संकट में डालना, दंग रह जाना, चकित रह जाना। अर्थात जब हम किसी परिस्थिति को देखकर या किसी वस्तु को देखकर हैरान हो जाते हैं, तो कहा जाता है दंग रह जाना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर संकट में पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ है कि जब हमें पता होता है कि यह कार्य करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं और उसके पश्चात भी हम उस कार्य को करते हैं, तो कहा जाता है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। मेहनत करने पर मुहावरे। आइए पढ़ते हैं। दिन रात एक करना, बहुत अधिक मेहनत करना। जब हम किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और लगातार हम परिश्रम करते हैं, तब इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, दिन रात एक करना। मेहनत रंग लाना, मेहनत का परिणाम मिलना। अर्थात जब हम लगातार मेहनत करते रहते हैं और उस मेहनत के पश्चात हमें अच्छा परिणाम मिलता है, तब कहा जाता है मेहनत रंग लाई या मेहनत रंग लाना। जूते घिसना, व्यर्थ हो जाना। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जब हम अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करते रहते हैं, तब कहा जाता है जूते घिसना। ठान लेना, ठान लेना मतलब निश्चय कर लेना। जब हम अपने मन में किसी चीज का पक्का इरादा कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हम यह कार्य पूर्ण करके ही रहेंगे, तब इस मुहावरे को प्रयोग किया जाता है, ठान लेना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयत्न करना। जब किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, चाहे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम लगातार उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, तब कहा जाता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। जी जान से काम करना, अर्थात अथक परिश्रम करना। जब हम अपना मन लगाकर किसी काम में लग जाते हैं, तब कहा जाता है जी जान से काम करना। आसमान के तारे तारे तोड़ना, असंभव कार्य को कर दिखाना। जब किसी कार्य को करना संभव ना हो और उस कार्य को हम करने में लगातार लगे रहते हैं, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, आसमान के तारे तोड़ना। परेशान करने पर मुहावरे। आइए पढ़ते हैं। अड़चन डालना, रुकावट डालना। जब हमारे किसी कार्य में कोई भी व्यक्ति रुकावट डालता है, बाधा बनता है, तब कहा जाता है अड़चन डालना। आंख चुराना, सामने ना आना। किसी भी कार्य को करने के पश्चात जब हमें लगता है कि वह कार्य अनुचित था, ठीक नहीं था, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, आंख चुराना। कान पर जूं ना रेंगना, किसी बात का असर ना होना। जब किसी व्यक्ति पर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बात का कोई असर ना हो, तब कहा जाता है कान पर जूं ना रेंगना। आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना। जब किसी भी कारणवश बच्चे या कोई भी समूह बहुत ज्यादा शोर मचाता है, तब कहा जाता है आसमान सिर पर उठाना। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना।
जब कोई व्यक्ति छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है या उसको बढ़ा चढ़ा देता है, बहुत बड़ा बना देता है, तब कहा जाता है राई का पहाड़ बनाना, दांत खट्टे करना, हरा देना। अर्थात जब युद्ध में या किसी प्रतियोगिता में या किसी कार्य में कोई व्यक्ति या कोई समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को हरा देता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, दांत खट्टे करना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, तब कहा जाता है नाक में दम करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। युद्ध भूमि में या प्रतियोगिता में या खेल के मैदान में जब कोई व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह को हरा देता है, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, छक्के छुड़ाना। विद्रोह करने पर मुहावरे, हाथ धोकर पीछे पड़ना, बुरी तरह पीछे पड़ना। जब कोई व्यक्ति या कोई समूह किसी भी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के पीछे पड़ जाता है, तब कहा जाता है हाथ धोकर पीछे पड़ना। कांटे बिछाना, कार्य में रुकावट डालना। किसी भी व्यक्ति के कार्य में रुकावट बनना या बाधा बनना कांटे बिछाना होता है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। जब युद्ध भूमि में या दुश्मनों के प्रति हम अपना इस तरह का व्यवहार प्रकट करते हैं कि उनके किसी भी चीज को हम नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, तब कहा जाता है ईंट से ईंट बजाना। सिर उठाना, विद्रोह करना। किसी गलत बात के खिलाफ जब आवाज उठाई जाती है, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, सिर उठाना। धूल में मिल जाना, पूरी तरह नष्ट हो जाना। जब किसी भी कारणवश कोई वस्तु या कोई भी स्थान धूल में मिल जाता है, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु पूरी तरह नष्ट हो जाती है, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, धूल में मिल जाना। धन्यवाद विद्यार्थियों, हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है।